अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होनी चाहिए। उस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सिखाऊं, ठीक है। सो फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जब भी आप लोगों ने ऑर्डर को देखना है मैट्रिक्स का, तो उसमें आप लोगों ने पहले रोज़ को देखना है, फिर उसके बाद कॉलम्स को देखना है। मींस नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स विल बी रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो पहले हमारे पास है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मींस हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें 2 रोज़ है, 2 कॉलम्स है, 3 रोज़ है, 3 कॉलम्स है, 1 रो है, 1 कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आर द मैट्रिसेस हैविंग द नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मींस अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ है, 3 कॉलम्स है, 1 रो है, 2 कॉलम्स है, तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब इसके बाद जो बच्चों के माइंड में हमेशा के लिए टेंशन होती है कि पहले मैं वो सिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ जस्ट 1 रो इन इट। मींस अगर हमारे पास एक रो है किसी भी मैट्रिक्स में, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन रो मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो भी रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स भी है। और इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट 1 कॉलम। अगर आप लोग रो मैट्रिक्स को देखें या कॉलम मैट्रिक्स को देखें, तो इसमें अगर आपके पास एक रो है तो कॉलम्स 1 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मींस वी हैव अ मैट्रिक्स 1/3। 1/3 मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को ऑर्डर पहले समझाया। अगर हमारे पास एक रो है और इसके अलावा 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम 1/3 मैट्रिक्स कहते हैं। मींस ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी आता है, एज वेल एज दिस इज़ रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को समझाया। अब उसके बाद जो मेन चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो हमारे पास है जो स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ वी विल हैव अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट्स इन द प्राइमरी डायगोनल। मींस अगर प्राइमरी डायगोनल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट है तो उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास एक डायगोनल में 3 एंट्रीज जो है वो फिल होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है। अगर आपके पास एक भी एंट्री फिल है डायगोनल मैट्रिक्स में, मींस प्राइमरी जो डायगोनल है वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, उसमें अगर एक भी एलिमेंट आपके पास फिल है, बाकी सारे ज़ीरो है, तो उसको भी आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर 2 एंट्रीज़ है फिल या 3 एंट्रीज फिल है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल में सारी एक ही एंट्री रिपीट हो रही है, मींस अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है और उसमें 2 2 2 3 3 3 5 5 5 इस तरह की एंट्रीज रिपीट हो रही है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को आप लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज इन डायगोनल इज़ 1। मींस अगर हमारे पास उसी डायगोनल में सारी एंट्रीज 1 हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इनमें यही फ़र्क है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस हैं जिसके प्राइमरी डायगोनल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों को वो है स्केलर मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ प्राइमरी डायगोनल इज सेम, it is said to be scalar matrix, and if all the elements are 1 it is said to be unit matrix. अब एक और चीज़ जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो कि डिपेंड करता है क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड पे, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स आर द मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर सिंगुलर मैट्रिसेस, एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर मैट्रिसेस हैविंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कि आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हो कि इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट लेना है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझाऊँ, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हमेशा के लिए आप लोगों ने डिटर्मिनेंट जो लेना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लेना होता है। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं या इसके अलावा बाकी मैट्रिसेस हैं, उनमें आप लोगों ने जो डिटर्मिनेंट है वो नहीं ले सकते।
तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है रिजल्ट 0 है, दिस इज सेड टू बी स्केलर में सिंगुलर मैट्रिसेस, and if the result is non-zero, this type of matrices are non-singular matrices. Thank you so much for watching my video, but it is my request, please subscribe my channel and also press the bell icon.